वेलकम स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडी में आज का जो हमारा टॉपिक है प्रेफरेंस शेयर। देखिए प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, कल आपको इक्विटी शेयर के बारे में बताया था। तो प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं? जिन शेयर होल्डर के पास दो राइट्स होते हैं। कौन से? पहला राइट, अगर कंपनी डिविडेंड की पेमेंट कर रही है तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड मिलेगा इनको। दूसरा राइट होता है कि यदि कंपनी को बंद कर दिया जाता है तो सबसे पहले डिवेंचर होल्डर को पेमेंट मिलेगी, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इनको पेमेंट मिलेगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो इनके पास ये दो राइट, तो जिन शेयर होल्डर के पास ये दो जो राइट होते हैं, प्रेफरेंस जो होती है, उनको प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। ठीक है, तो इनकी टाइप्स में कन्वर्टेड प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टेड प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेड प्रेफरेंस शेयर आर दोज शेयर on which company provide option that after a specified period, if any shareholder want to convert their preference share into debenture or into equity shareholder, they can convert, तो वो convert कर सकते हैं। नॉन कन्वर्टेबल, जिन पर कन्वर्ट करने का कोई भी राइट नहीं होता है। अगर प्रेफरेंस शेयर है तो वो प्रेफरेंस ही रहेंगे, उनको हम इक्विटी शेयर में या डिवेंचर में कन्वर्ट करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होते हैं कि कंपनी को प्रॉफिट में हर साल डिविडेंड जो है वो बांटना है। किसी वर्ष कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड का डिक्लेरेशन नहीं करेगी, तो कंपनी अगले साल इन जो शेयर होल्डर है ना कम्युलेटिव, इनको अगले साल, पिछले साल का भी और करंट ईयर का भी, दोनों साल का डिविडेंड मिलेगा, तो ये कम्युलेटिव हो गए। नॉन कम्युलेटिव, जिसमें पिछला एरियर जो है वो ऐड नहीं होता, वो नॉन कम्युलेटिव हो जाते हैं। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनको कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है, वो पार्टिसिपेटिंग होते हैं। और जिनको कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का कोई राइट नहीं होता, वो नॉन पार्टिसिपेटिंग में आते हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनको एक फिक्स पीरियड के बाद रिडीम का मतलब होता है पेमेंट करना है, दैट इज रिडीमेबल। नॉन रिडीमेबल, जिनको कंपनी रिडीम नहीं करेगी, केवल कब रिडीम करेगी? जब कंपनी बंद हो रही है, उस समय इनको रिडीम किया जाएगा, उससे पहले कोई भी रिडम्पशन नहीं होगा। अब इसके एडवांटेजेस आते हैं, तो एडवांटेजेस में सबसे पहला पॉइंट आता है रेगुलर इनकम। अब देखिए जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं उनको एक रेगुलर, क्योंकि कंपनी हर साल इनको डिविडेंड पे करेगी। किस रेट से पे करेगी? इशू करते समय जो इनके सामने परसेंटेज दी हुई होती है वो डिविडेंड की परसेंटेज होती है, तो वो परसेंटेज से डिविडेंड पे किया जाता है, इसलिए इनको रेगुलर इनकम अचीव होती रहती है। प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, देखिए जब लिक्विडेशन, कंपनी बंद हो रही है, तो उस समय इनको क्या प्रेफरेंस मिलता है कि जब कंपनी पेमेंट की वापसी करती है तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले वापस होगा। पार्टिसिपेटिंग इन एक्स्ट्रा प्रॉफिट, जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर हैं उनको कंपनी के एक्स्ट्रा प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है। कंपनी के लिए नो इंटरफेयर इन मैनेजमेंट, कंपनी के मैनेजमेंट में कोई इंटरफेयर नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं ना, वो कंपनी के ओनर होते हैं, जो भी डिसीजन है उनके द्वारा लिए जाते हैं, इनके द्वारा कोई भी कंपनी के मैनेजमेंट में इंटरफेयर करना जो है नहीं होता। तो कंपनी के मैनेजमेंट में इनका कोई भी इंटरफेयर नहीं होता, तो कंपनी के लिए लेस बर्डन क्यों होता है? क्योंकि कंपनी के जो भी डिसीजंस है ना वो इक्विटी शेयर होल्डर लेते हैं, तो कंपनी का इनका बर्डन कंपनी पर कम होता है। और कंपनी जब ये प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तो उसके लिए कंपनी को कोई भी सिक्योरिटी जो है वो रखने की आवश्यकता नहीं है। नो फिक्स बर्डन, नीड ऑफ मॉर्गेज और रिसीट ऑफ परमानेंट कैपिटल। तो ये जो प्रेफरेंस शेयर इशू करती है कंपनी, ये कंपनी की परमानेंट कैपिटल होती है। ठीक है, एक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को छोड़कर बाकी जो प्रेफरेंस शेयर हैं उनकी पेमेंट कंपनी तभी करती है जब कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है। अब लिमिटेशन में इन्वेस्टर का आता है नो पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा प्रॉफिट।
देखिए पार्टिसिपेटिंग को छोड़ दो, उसके अलावा जितने भी प्रेफरेंस शेयर हैं उनको कंपनी के एक्स्ट्रा प्रॉफिट में किसी भी प्रकार का कोई पार्टिसिपेशन का राइट नहीं होता है, पार्टिसिपेशन राइट नहीं होता है। नो पार्टिसिपेशन इन सरप्लस। देखिए कंपनी का जब लिक्विडेशन हो गया तो कंपनी के पास जो सरप्लस कैपिटल बच गई वो सारी कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर को जाएगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पार्टिसिपेट करने का उसमें सरप्लस कैपिटल में कोई राइट नहीं होता है। नो पार्टिसिपेशन इन मैनेजरियल एक्टिविटी। अब कंपनी के मालिक तो इक्विटी शेयर होल्डर है, तो कंपनी का जो मैनेजमेंट करना है वो इक्विटी शेयर होल्डर ने करना है, तो जो आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ये कंपनी की मैनेजरियल एक्टिविटी में कोई पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। नो लीगल राइट टू गेट डिविडेंड। देखिए कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर को छोड़कर बाकी जो डिवेंचर ये प्रेफरेंस शेयर है इनको डिविडेंड रिसीव करने का राइट नहीं है। कंपनी को प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा, अदरवाइज डिविडेंड नहीं मिलेगा। फिक्स बर्डन। अब देखिए कंपनी पर फिक्स बर्डन होता है, किसी साल कंपनी को प्रॉफिट कम हुआ या लॉस हो गया तब भी कि मतलब डिविडेंड देना है तो कंपनी पर फिक्स बर्डन हो गया। और कंपनी टैक्स से बचना चाहे जो डिविडेंड के रूप में पे करे तो उस पर टैक्स काउंट होता है, इसलिए टैक्स का भी कोई एडवांटेजेस नहीं है। और इक्विटी शेयर होल्डर के साथ क्या डिससेटिस्फेक्शन होता है कि कई बार कंपनी को लेस प्रॉफिट होता है ड्यूरिंग द ईयर, और ऐसी सिचुएशन में जो कम प्रॉफिट हुआ है वो तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में चला जाएगा, तो इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिलेगा। तो इससे जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनके साथ डिससेटिस्फेक्शन होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है प्रेफरेंस शेयर, इसके टाइप्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये आपने लर्न करना है।